आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक कण जमीन से प्रारंभिक चाल 20 मीटर प्रति सेकंड के साथ में 36 से 30 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। किस समय पश्चात प्रक्षेप का सदिश वेग प्रारंभिक वेग के लंबवत होगा? तो सेकंड में हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले एक स्थिति देख लेते हैं। ये स्थिति हमारी, मान लेता है ये वाली स्थिति, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, किसी कण को आप जमीन से प्रक्षेपित कर रहे हैं कितना, 30 अंश के कोण पर, मतलब 36 से इसका कोण कितना बन रहा है, 30 अंश पे। तो जब ये प्रक्षेप गति करेगा तो प्रक्षेप गति करता हुआ क्या होगा कि ये इस प्रकार से गति करता हुआ क्या होगा, पृथ्वी के सतह पर आएगा, है ना। और जब ये पृथ्वी के सतह पर कुछ इस प्रकार से आएगा तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण है वो भी कितना बनेगा, 30 अंश का बनेगा। अतः अगर आप इसको कुछ इस प्रकार से देखें कि आपका ये जो कण है वो कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, किससे, पृथ्वी की सतह से। तो यहाँ पर जब आप इसका एक क्षैतिज लेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर जो कण बनने वाला कोण है 36 से, इसका भी, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका मान भी 30 अंश हो जाएगा, है ना। तो जब ये दोनों ही मान 30 अंश के हो रहे हैं तो क्या करना है कि हमें ऐसा घटक ढूंढना है जहां पर वेग के कैसा रहेगा, प्रारंभिक वेग का लंबवत। तो सीधी सी बात है, जब आप क्या करेंगे, इस घटक पे कहीं पर भी आप देखें, ठीक है, तो जब आप इस पे वेग प्राप्त करेंगे तो हर स्थिति पे यहाँ पे बनने वाला कोण कितना मिलेगा, आपको 30 अंश मिलेगा। चाहे आप इस स्थिति की भी बात कर लीजिए तो ये कोण कितना, 36 से 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस स्थिति को अगर आप आगे बढ़ाते हुए देखें तो हर स्थिति पे आपके पास में क्या हो जाएगा, जो बनने वाला कोण है उसका मान कितना रहेगा, 30 अंश का ही मान रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जब आप भूमि पर पहुंचने की बात करेंगे तब भी बनने वाला कोण क्या है, 30 अंश का है। तो इस प्रकार से जब भी क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आपकी जो प्रक्षेप गति है वो कुछ इस प्रकार से आएगी। तो हर बार ये 36 से कितना अंश का कोण बनाएगा, हर बार इसका भी जो बनने वाला कोण है 36 से, वो 30 अंश का ही प्राप्त होगा। मतलब यह है कि यहाँ पर हर बिंदु पर आपके पास में अगर आप देखें तो ये अंश कोण भी कितने का बनेगा, 30 अंश का। तो जब आप इसको अधिकतम देखेंगे, ठीक है, मतलब मान लीजिए एक स्थिति जहां पर ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली स्थिति में आप अगर यहाँ से इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कोई कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है ना। तो यहाँ पे जब ये 30 अंश का कोण बना रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका जो एकांतर कोण हमने इस वाले को देखा था तो उसके कारण यहाँ पे जो बनने वाला कोण है वो भी कितना है, 30 अंश। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे टोटल जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, अधिकतम, वो 60 अंश है, जो किसके बराबर है, जो हमारे इन दोनों कोण के, मतलब जब आपने पृथ्वी से इसको फेंका था और जब ये पृथ्वी की सतह पर वापस आया तो प्रक्षेप करने के पश्चात जब पृथ्वी के भूमि का सतह पर वापस आया तो टोटल कोण का योग कितना हो रहा है, 60 अंश। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि अधिकतम कोण जो हो सकता है इसका वो कितना होगा, वो 60 अंश। मतलब अगर आप 60 से थोड़ा सा भी ज्यादा जो डिग्री का कोण है वो आपको मिलेगा तो क्या हो जाएगा कि वो प्रक्षेप गति ना रह के वो सीधा कहाँ पर पहुंच जाएगा, जमीन पे। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर लंबवत घटक तो हमें प्राप्त हो ही नहीं रहा है। अतः यहाँ पे चूंकि लंबवत हमें वेग प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब वेग, जो सदिश का वेग है वो प्रारंभिक वेग के लंबवत किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। अतः हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी समय के पश्चात प्रक्षेप का सदिश जो है वो लंबवत नहीं होगा। अतः यह कंडीशन कैसी हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, मतलब यह जो संबंध है वह स्थापित ही नहीं होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।